चलिए सब लोग वोट गिराने, चलिए वोट गिराने, सब लोग वोट गिराइए, अपना अपना घर में से निकलिए, वोट गिराइए। हम लोग बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा के नाम पे वोट दिए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान जारी है। कई सारे विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। शेखपुरा में वोटिंग शुरू है। आपको बता दें कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है, यानी कि मतदाता इसी समय के बीच जाकर मतदान करेंगे। सहरसा विधानसभा के मतदान केंद्र पर भी 7 बजे सुबह से ही मतदान शुरू है। आज जिले के सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी और सोनबरसा के कुल 1500 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 12 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी बूथों पर समय से पहले ही मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। बिहार शरीफ का भी नजारा दिखाते हैं, जहां से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार ने वोट किया है। बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग कर पत्रकारों से कहा कि एनडीए ने जो बिहार को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, उसे पूर्ण करने के लिए बिहार शरीफ के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार को वोट करें। उन्होंने उत्साहित होकर कहा कि मैं 5 बार चुनाव जीता हूं, इस बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतूंगा। आपको बताते चले कि नालंदा जिले के कुल 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 68 प्रत्याशी इस बार के चुनाव मैदान में है। इनमें कुल 22,42,800 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनके लिए 2000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। इस बार हर एक बूथ पर सिर्फ 1200 मतदाता ही मतदान कर पाएंगे। इस बार के चुनाव में सबसे निर्णायक वोट महिला और नए युवा मतदाता होंगे। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श बूथ और जिले में महिलाओं के लिए एक पिंक बूथ भी बनाया गया है। शांति एवं स्वच्छ वातावरण में चुनाव कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी है। इसके लिए 20,000 से अधिक पुलिस जवानों की नियुक्ति भी की गई है। एनडीए सरकार बनाने के लिए और विकसित बिहार के संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज हमने अपने ही एनडीए प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार जो मैं हूँ, मैंने अपना मतदान किया। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करना चाहेंगे कि विकसित बिहार का संकल्प जो हम लोगों ने लिया है, एनडीए ने लिया है, उसको पूर्ण करने के लिए एनडीए प्रत्याशी को वोट दीजिए और बिहार शरीफ में डॉक्टर सुनील कुमार कमल छाप पर 4 नंबर बटन दबाइए। मतदाताओं का नब्ज देखा, कैसा लगा आपको? देखिए, इस बार के चुनाव में 5 बार मैं चुनाव जीता हूँ, सबसे हाईएस्ट वोट से चुनाव जीतूंगा। आपको बता दें कि भाजपा संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया भी दीघा विधानसभा के बूथ संख्या 157 पर मतदान करने पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने कुछ इस प्रकार है। दानापुर से भी कई सारी तस्वीरें सामने आई है, जहां आज विधानसभा चुनाव के तहत शांतिपूर्ण मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। महिला, बुजुर्गों और युवाओं में वोटिंग को लेकर खास उत्साह नजर आ रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। वहीं मतदाताओं ने बताया कि इस बार
दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाला है। कई युवाओं का कहना है कि रोजगार की समस्या लंबे समय से बनी हुई है और अब वे ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो इस दिशा में ठोस कदम उठाए। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है, इसलिए इस बार का वोट पूरी तरह से मुद्दों पर आधारित है। दानापुर में मतदान को लेकर लोगों का उत्साह चुनावी माहौल को और जीवंत बना रहा है। हम लोग बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा के नाम पे वोट दिए हैं। बाहर न जाना पड़े किसी को। क्या दियारा में देखा जाता है कटाव? हाँ, दियारा में कटाव है। अब देखिए पक्का पुल नहीं है जाने के लिए। देखिए कि सरकार को क्या पॉलिसी है कि आज वोट का दिन है, नाव जहाज बंद कर दिया गया, सब दिन चल रहा है, आज बंद कर दिया गया। हमने बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देंगे और बिहार का बदलाव और विकास का मुद्दा है कि जो नया युवा पीढ़ी है उसका तरक्की और हर परिवार में एक नौकरी जो मिलेगा, नौकरी से उसके परिवार का 5 आदमी का पालन पोषण बढ़िया से चले, जिसके लिए हम लोग वोट करने आए हैं। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करने आए हैं कि जो इस पे अच्छा से शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाए, हेल्थ की बात किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, एमटी पार्क की बात, आईटी पार्क की, एसईजेड के पार्क की बात किया जाए, यहाँ पर डेवलपमेंट में आपको इंडस्ट्रीज की बात किया जाए। इन सब मुद्दों पर हम लोग वोट करने आए हैं। इसी कड़ी में आज वैशाली जिले से एक बेहद खास तस्वीर भी सामने आई है। केदार यादव नाम के एक वोटर वैशाली के भगवानपुर में भैंस पर सवार होकर वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़े उत्साह के साथ कहा कि 5 साल बाद लोकतंत्र का महापर्व आया है। आज मुझे गाड़ी घोड़ा नहीं मिला तो मैं किसान होने के नाते भैंस पर ही सवार होकर वोट डालने आ गया। साथ ही उन्होंने बाकी लोगों से भी वोट डालने की अपील की। केदार यादव ने कहा कि आज वोटिंग की वजह से रास्ते में गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा है, लेकिन वोट डालना भी जरूरी है। हम किसान हैं और भैंस पालते हैं, इसलिए मैंने इसी को अपना सवारी बना लिया। आगे उन्होंने कहा कि वोट डालना हर किसी के लिए जरूरी है। सभी लालगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता मालिकों को केदार यादव की तरफ से सलाम, आदाब, प्रणाम। सभी मतदाता मालिकों से अपील करता हूं कि कल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी मतदाता मालिक, सभी जाति धर्म के लोग एक एक होकर एक एक वोट शिवानी शुक्ला जी के पक्ष में लंटेन छाप पर बटन दबा कर दीजिए। लंटेन छाप जीतेगा, शिवानी शुक्ला जीतेगी तो लालगंज का विकास होगा, और जब शिवानी शुक्ला जीतेगी तो बिहार में परिवर्तन होगा, और बिहार में परिवर्तन होगा तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए सत्ता परिवर्तन के लिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, शिवानी शुक्ला जी को चुनाव जिताने के लिए आप लोग एक एक वोट लंटेन छाप पर बटन दबा कर दीजिए ताकि लालगंज का विकास हो। शिवानी शुक्ला जी हमारी बेटी है, बहना है, इसलिए बहन की रक्षा तब होगी जब हम लोग एक एक वोट से उनको चुनाव जिताएंगे। बेटी की रक्षा तब होगी जब हम लोग एक एक वोट से उनको बटन दबाकर लंटेन छाप पर जिताएंगे, और जब जिताएंगे तो पटना में विधानसभा बैठकर आपके लालगंज का विकास करेगी। इसलिए सभी मतदाता मालिकों, सभी जाति धर्म के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग एक एक वोट, कल विधानसभा चुनाव होने वाला विधानसभा चुनाव में एक एक वोट लालगंज विधानसभा क्षेत्र के मालिक एक एक वोट लंटेन छाप पर दीजिए और शिवानी शुक्ला को जिताइए और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। यही अपील हम सभी लालगंज मतदाता मालिकों से करता हूं कि आप लोग सुबह में उठकर पहले वोट तब जलपान, पहले वोट तब जलपान, इसलिए पहले जाकर वोट गिराइए और घर आकर खाना खाइए। हम सभी मतदाता मालिकों से अपील करता हूं कि सवेरे सुबह से ही लाइन लग जाइए, अपने अपने बूथ पर जाइए और वोट गिराइए और शिवानी शुक्ला को लंटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताइए और अपना लालगंज का विकास कीजिए। केदार यादव, राष्ट्रीय जनता दल नेता, हाजीपुर भगवानपुर वैशाली। अब चलिए आपको जो लोग वोट देने आए हैं उनका क्या कहना है, क्या मुद्दे हैं जिस पर वह वोट दे रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं पोलिंग बूथ्स पर, इन सब के बारे में उनकी जुबान से सुनाते हैं। इस बार का वोट देने का सोच है कि हम लोग को स्टूडेंट जो बेरोजगार पड़ा हुआ है उसको रोजगार चाहिए, पलायन दूर होना चाहिए, और हम लोग को जितना जनता जो आज मत कर रहा है, सरकार हम लोग को ऐसा चाहिए जो हम लोग को लड़का यहाँ से बाहर न जाए, गुजरात न जाए, पूना न जाए, बंगलोर न जाए, सो अपने बिहार में रह के अपना बेरोजगारी को दूर करे और अपना माने कार्य को करे। बच्चे बहुत पढ़ लिख के
सड़क पर घूम रहे हैं, जिनके वैकेंसी नहीं होने के कारण आज तक बहाली भी नहीं हो रही है। यदि आज बहाली होता तो हमारा स्टूडेंट बिहार से बाहर नहीं जाता। पलायन को लेकर वोट कर रहे पलायन हैं के मुद्दे पर मुद्दे पर, सीधी सी वोट है पलायन। बेरोजगारी दूर करना है, पक्का पुल बनाना है। सरकार हम लोग को अच्छी चाहिए, जो हम लोग को बच्चे पढ़े लिखे तो उस अपना मुद्दे पर आपने वोट दिया। वही शिक्षा के और जो बेटर काम करे उसके मुद्दे पर वोट देने आया है जी। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा फीलिंग हो रहा है, फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं तो। पहली बार चुनने जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, पहली बार अपने विकास के लिए मतलब वोट करने जा रहे हैं, देश के विकास के लिए। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। बिल्कुल। नाम बताओ। क्या नाम? सौरभ कुमार हुआ मेरा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।